Hello everyone, welcome to M Tutorials. This is Monica. I hope you all are doing great. So without wasting any time, let's start our lecture. तो हम अभी 8th स्टैंडर्ड हिंदी सुगम भारती इस पुस्तक की पहली कविता हृदय का उजाला का स्वाध्याय देखने वाले हैं। तो सबसे पहले है शब्दार्थ। फर्स्ट, स्नेह। तो इस कविता में स्नेह का मतलब है तेल। दूसरा, उजालो, प्रकाश, सूनापन, उदासी, गम, दुख, जख्म, घाव, चाहत, इच्छा या चाह, अनगिन, असंख्य या अनगिनत, सजाना, सुंदर बनाना, जख्मों, घावों, स्नेहक, मरहम, बूझे दिल, उदास, ज्योति, प्रकाश या रोशनी। तो अभी हमारा जो टेक्स्ट बुक है उसका जो पेज नंबर 2 है वहाँ कुछ हमें स्वाध्याय दिया हुआ है, कुछ एक्सरसाइज दी है जो हमें सॉल्व करनी है। तो उसमें सबसे पहला है सूचना के अनुसार कृतियां करो। उसका पहला प्रश्न है रिक्त स्थानों में उचित शब्द लिखो। तो फर्स्ट वन, मिटाना है डैश को दिन दुखियों, उजाला लाना है डैश में अंधेरे हृदय, भोजन कराना है डैश को किसी भूखे, ज्योति जलानी है डैश में बूझे दिल। प्रश्न दूसरा है कविता में आए दिवाली से संबंधित 2 शब्द लिखो। तो पहला शब्द है दीप और दूसरा है फुलझड़ियां पटाखे। तो ये प्रश्न आकलन कृतियां करो आ सकता है। तीसरा प्रश्न है वाक्य के सामने सही अथवा गलत लिखो। पहला, कवि ने हमें अपने दिलों में दीप जलाने के लिए कहा है, तो इसका उत्तर है सही। दूसरा है कवि ने दिन दुखियों को दुख देने के लिए कहा है, तो इसका आंसर है गलत। तभी स्वाध्याय के नीचे ही है और एक है भाषा बिंदु। उसमें पहला है समानार्थी शब्द लिखो। तो फर्स्ट वन, दीपक यानी दिया, हृदय, दिल, लाचार, विवश, आनंद, खुशी, घाव, जख्म, घर, मकान। फिर राइट साइड में दिया है हमें कल्पना पल्लवन, तो इसे हम स्वमत भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा और आपको उस क्वेश्चन के संबंधित उस विषय या उस प्रश्न के संबंधित आपको आपके विचार लिखने हैं। तो यहाँ हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दिन दुखियों का दुख दूर करना चाहिए विषय पर अपने विचार संक्षेप में लिखो। तो इसका आंसर है समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो किन्हीं कारणों से तरह तरह के कष्ट सहन करते हैं और उनकी जिंदगी नर्क की तरह होती है। इन्हें भरपेट भोजन और तन ढकने के कपड़े भी नसीब नहीं होते। दूसरी ओर ऐसे लोग हैं जो त्योहारों और उत्सवों के अवसर पर सजावट और दिखावे में अनाप शनाप पैसा उड़ा देते हैं, पर समाज ने इन उपेक्षित दिन दुखियों के दुख दूर की और किसी का ध्यान नहीं जाता। इनमें से अधिकांश लोग भूखे पेट सो जाते हैं। ऐसे लोगों को गांवों, कस्बों और बड़े बड़े शहरों में फुटपाथों पर तंगी की हालत में देखा जा सकता है। हजारों लोग रोज इनके पास से होकर गुजरते हैं, पर बहुत कम लोग इनकी दयनीय दशा की ओर ध्यान देते हैं। ऐसे लोगों के साथ सहानुभूति रखने की आवश्यकता है। जहाँ तक हो सके हमें उनकी आर्थिक और भावनात्मक मदद करनी चाहिए। आखिर मनुष्य ही मनुष्य के काम आता है। इतने भर से ही इनके दुखियों के दुख दूर हो सकते हैं। तो आपके टेक्स्ट बुक में नीचे उपयोजित लेखन भी है, लेकिन वो मैं यहाँ पे नहीं देने वाली हूँ। तभी मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे रही हूँ। अगर वो आपको आया तो आप उनके उत्तर लिख सकते हो, इसलिए मैं थोड़ा एक्स्ट्रा नोट्स दे रही हूँ। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है उत्तर लिखिए, यानी 1 सेंटेंस जैसा। तो फर्स्ट वन है लोग घर को इससे सजाते हैं, उजालों से, मलहम इन पर लगाना है, जख्मों पर। तो इसका यहाँ कविता में जख्मों पर दिया है, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ, गरीबों के
जख्मों पर, ऐसे। ठीक है। तीसरा प्रश्न, उनको जाकर रोटी खिलाने की जरूरत है जिन्हें उजालों की चाहत कभी नहीं रही। हमें किन्हें रोटी खिलानी है? जिन्हें उजालों की चाहत कभी नहीं रही। कवि इनके दिलों पूछने को कहते हैं। तो कवि हमें किनके दिलों से पूछने के लिए कहते हैं? जो लोग अपने जख्मों पर स्नेह तक नहीं लगा पाते हैं। पांचवा प्रश्न, कवि किन दो बातों को न करने के लिए कहते हैं? तो कवि फुलझड़ियां न चमकाने और पटाखे न फोड़ने के लिए कहते हैं। हमारा छठा प्रश्न है, कवि किन्हें भोजन देने के लिए कहते हैं? कवि जिनके पास भोजन नहीं है उन्हें भोजन देने के लिए कहते हैं। तो अभी हमारा दूसरा प्रश्न है, आकृति पूर्ण कीजिए। तो आपको ये दिया जाएगा पद्यांश में प्रयुक्त इनके नाम, और यहाँ पे पहला दिया जाएगा खाद्य पदार्थ और शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग। तो अभी आपको क्या करना है, इन दोनों के आंसर्स कविता में से ढूंढ के लिखने हैं। खाद्य पदार्थ हमें कौन सा दिया है कविता में? रोटी। और शरीर का अंग कौन सा दिया है? हृदय। ठीक है, तो ऐसे आपको ये एग्जाम में आएगा। अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वचन बदलकर लिखिए। वचन बदलकर लिखिए मतलब सिंगुलर रहेगा तो प्लूरल करना है। ठीक है, और प्लूरल रहेगा तो सिंगुलर। हमारा सबसे पहला प्रश्न है, पटाखे, पटाखा, खुशियाँ, खुशी, फुलझड़ियाँ, फुलझड़ी, जख्मों, जख्म। फिर है समानार्थी शब्द, समानार्थी शब्द यानी सिनोनिम्स। फर्स्ट वन है उजाला, प्रकाश, दिवाली, दीपावली, भोजन, खाना, दुख, कष्ट। सही अथवा गलत लिखिए। इसमें पहला प्रश्न है, पहले दीपक से ही अंधेरा नहीं मिटता। तो ये क्या है? गलत। दूसरा है, असंख्य दीपक मिलाकर ही दिल को नहीं सजाते हैं। इसका उत्तर है सही। हमारा अगला प्रश्न है, प्रत्यय जोड़कर नए शब्द लिखिए। प्रत्यय मतलब हमें शब्द दिए जाएंगे, उनके आगे या पीछे कुछ प्रत्यय मतलब और शब्द जोड़कर हमें एक नया शब्द बनाना है। तो सबसे पहले है दिल, दिलदार, दीप, दीपदान। तो हमारा अगला प्रश्न है, विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द मतलब ऑपोजिट्स। तो सबसे पहले है जलाना, बुझाना, मिटाना, बनाना, खिलाना, पिलाना, उजाला, अंधेरा। अभी हमारा सबसे आखिरी प्रश्न है, स्वमत यानी ब्रीफ। तो आपको यहाँ क्वेश्चन दिए गए हैं और आपको इनके आंसर्स आपके ओन वर्ड्स में लिखने हैं। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है, पद्यांश की प्रथम 4 पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। तो लास्ट के लेक्चर में हमने कविता का भावार्थ देखा था, आप वो वीडियो देखें और अपने ओन वर्ड्स में पहले 4 पंक्तियों का, पहले 4 वाक्यों का भावार्थ इस प्रश्न का उत्तर के लिए लिखें। तो हमारा दूसरा प्रश्न है, त्योहारों और उत्सवों पर अनाप शनाप खर्च करना क्या उचित है? विषय पर अपने विचार लिखिए। तो यहाँ त्योहारों पर जो हम खर्च करते हैं, क्या वो खर्च करना सही है या गलत है? आपको जो लगता है कि हाँ जो खर्च करते हैं वो सही है तो, या फिर वो गलत है, ऐसे उस विषय पर आपको अपने विचार लिखने हैं कि आपको क्या लगता है। अगर आपको उत्तर नहीं आया लिखने के लिए तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, फिर मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर दे दूंगी। ठीक है, तो अभी हम हमारा वीडियो यहाँ ही एंड करते हैं। तो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।